जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। तू मुझे जननी मिल गई, विधाता के बस नहीं चलता, बाकी सब कुछ अच्छा, और तू ऐसी मिली मुझे जब तक कुमत ही हायहु, खंड खंड होई हृदय न गयहु। हे कुमति, हे बुद्धिहीन, हे दुर्बुद्धि, माँ को कह रहे हैं, जो आज तक भरत ने कभी ऐसे शब्द नहीं कहे, लेकिन जो वो सोचते हैं जो राम विमुख है वो दुर्बुद्धि है, चाहे कोई भी हो। जब तक कुमत ही है हायहूँ, जब से तेरे मन में एक कुबुद्धि आई, बुरे विचार आए, खंड खंड होई हृदय न गया। तेरा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया, टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया, ऐसी बात तेरे मन में आई। वर मांगत मन भई न पीरा, जरी न जीह मुँह परेव न कीरा। क्या शब्द हैं भरत मुंह से निकाल रहे हैं, क्रोध देखिए भरत का। वर मांगत मन भई न पीरा, ऐसा वर मांगते हुए कि राम मन में चले जाए, ऐसा वर मांगते हुए कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तेरे मन में भाव आया कैसे, राम वन में चले जाए अयोध्या छोड़ करके। वर मांगत मन भई न पीरा, ऐसा वर मांगते हुए तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई, दुख नहीं हुआ। गरी न जीह, तेरी जीह गल नहीं गई, तेरी जिब्या मुंह पड़े न कीड़ा, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। कितने कठोर शब्द हैं माँ के प्रति भरत के, क्योंकि भरत प्रेम करते हैं राम से, और वो कारण समझ रहे हैं कि मैं कारण, उसका मेरे कारण सही हो रहा, सब कुछ हो रहा है ये, इसलिए बहुत ज़्यादा दुख है कि मेरे कोई माता पिता नहीं, केवल मात्र राम है। यदि राम है तो बाकी रिश्ते नाते राम के कारण हैं, भरत का मानना है, बाकी सारे रिश्ते नाते राम के कारण हैं। मीरा इसलिए कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो तो घोषणा करती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कोई दूसरा नहीं है, कोई परिवार हो, पति हो, मित्र हो, कोई भी हो, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। और जिसके सिर पर मोर मुकुट है, कृष्ण, मेरो पति सोई, मेरा वही पति है। जो व्यक्ति इतना प्रेम करता है अपने इष्ट देव से, भगवान से, वो सभी यही घोषणा करते हैं कि मेरे बस वही है। रिश्ते नाजे जितने हैं वो राम सो जान ही, राम के साथ रिश्ता है तो मेरा है, राम से नाता नहीं है तो मुझसे कोई नाता नहीं है। भूप प्रतीति तोरी किमी कीनी, मरण काल विधि मति हरिणी। महाराज ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। भूप प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास, भूप प्रतीति तोरी किमी कीनी, कैसे तेरा विश्वास कर लिया महाराज दशरथ ने। मरण काल विधि मति हरिणी, लगता है उनके मरने के समय उनकी भी बुद्धि हर ली विधाता ने, उनकी भी भगवान ने बुद्धि हर ली। और बहुत कठोर कहते हैं, विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। विधाता ने भी नारी के मन की गति जानी नहीं है। प्राय सभी कवि यही कहते हैं कि नारी को जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। विधि हु, चलो विधाता ने भी, विधि हुन नारी हृदय गति जानी, विधाता ने भी नारी के मन की गति, मन की अवस्था, वो क्या पल में क्या कर दे, पल में क्या सोच ले, क्या विधाता भी नहीं जानता। भगवान के लिए बड़ा कठिन है। क्या है, सकल कपट अब अवगुण गाने, वो सारे कपट की खान है, पाप की खान है। क्रोध उठ रहा है भरत को, भरत के मुंह से शब्द निकल रहे हैं। और भे अति अहित राम तेव तो ही, को तू ऐसी सत्य कह मोही, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई। आँख ओट उठी बैठे उजाई। देखिए इससे कठोर शब्द नहीं हो सकते। भेयति अहित राम ते तो ही, राम तुझे बुरे लगे, राम तुझे अहितकारी लगे, ये सच बता तू कौन है।
को तू ऐसी, सत्य कह मोई, सच बता तू कौन है। अरे आश्चर्य है भरत, माँ को कह रहे हैं तू सच बता कौन है। मुझे नहीं लगती कि ऐसा कोई व्यक्ति संसार में है जो राम को अहितकर मानता हो, ऐसा भी कोई है, लेकिन तू मानती है तो सच बता तू कौन है। और फिर उत्तर भी नहीं चाहते, माँ कहे कुछ के क्या है, फिर क्या कहा, जो हैसी सो हैसी मुँह मति लाई, अपनी जो तू है सो है, अपने मुंह पर कालिख लगा करके मेरे से दूर जा करके बैठ गया। और कहते हैं भरत ने कभी भी अपने मुंह से कैकेयी को माँ नहीं कहा। इतना दुख हुआ, यहाँ तक हुआ कि जब 14 वर्ष वनवास काट के राम आए वापिस, तो वो सबसे पहले कैकेयी के चरणों में झुके, उनको माँ कहा। और सबसे इतना ही नहीं, उन्होंने भरत को बुलाया और भरत को कहा माँ के चरणों में झुको और इनको माँ कहो। ये राम की उदारता है। लेकिन भरत ने कह दिया तो जो भी है, मुंह मसी लाई, मुंह पे कालिख लगा करके बस दूर जा बैठ जा मेरे से। भरत ने कभी कैकेयी को माँ नहीं कहा। जब वो अयोध्या में भी जमीन खोद करके नीचे राम की खड़ाओं को आसन पर रख करके बैठे थे, तब भी कैकेयी मिलने के लिए आई थी, उनको माँ नहीं कहा और उनको कह दिया यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, अपनी अयोध्या में रानी बनकर रहो, जो तुम रहना चाहती हो, ये तो मेरा स्थान है। और बड़ा स्पष्ट का, राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मो समान को पात की वादी कहूँ कछु तो ही। कैकेयी, मैं तो तुझे कुछ भी खाम खा कह रहा हूँ, मुझे राम विरोधी हृदय ते, जिसका हृदय राम विरोधी है, राम का विरोध जिसके मन में बसा हुआ है, मैं उसको खाम का कुछ भी कह रहा हूँ। उसके हृदय से मुझे प्रकट किया है, मैं उसी से पैदा हुआ हूँ, और जब उसी के हृदय से पैदा हुआ हूँ तो मेरा ही दोष है। मैं क्या कहूँ, मैं तुझको तो बेकार मैं कह रहा हूँ कुछ भी, मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। जो है तू है, राम के विरोध में है तो है, लेकिन मेरे लिए केवल राम है, मेरे लिए केवल राम है। पर विधाता मैं क्या करूं, राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन मोही, मुझे प्रकट किया है, मुझे पैदा किया है उस जननी से जो राम के विरोध में है। इस सोच करके बहुत बहुत ज़्यादा और दुखी हो रहे हैं भरत, बहुत दुखी हो रहे हैं। एक और बात अंत में कह दी, कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मीत भई काहे न बाझा। कैकेयी, माँ नहीं कहा, कैकेयी कत जन्मी जग माझा, तू जन्म संसार में पैदा ही क्यों हुई, क्यों संसार में पैदा हुई ऐसी जो राम के विरोध में है, जो राम को अहितकर मानती है, राम को दुश्मन मानती है, बैरी मानती है। कैकेयी तू पैदा ही क्यों ही संसार में, और यदि हो जन्म में तू काहे न बांझा, यदि पैदा ही होगी थी संसार में कैकेयी तो तू बांझ क्यों नहीं रहेगी, मेरे जैसे पुत्र को जन्म क्यों दिया।